हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में और नंबर सिस्टम के अंदर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, रैशनल, इरेशनल, उन सब के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं को सीधा सा अपनी देसी भाषा में समझ सकते हैं गिनती। तो गिनतियां कहां से शुरू करते हैं, कैसे गिनती शुरू करते हैं? आपको कहते हैं स्टार्ट करिए, बोलना, गिनना। तो हम गिनना जहां से शुरू करते हैं वहीं से हमारी गिनती शुरू होती है, उसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तो ये शुरू होता है एक से, क्योंकि हम किसी भी चीज की गिनती की शुरुआत हमेशा एक से ही करते हैं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4 चलती जाती हैं और जो बहुत दूर तक जाती है, जिनका पता नहीं है कहां तक जाती है, वहां वो अनंत तक कहलाती है। तो 1 से लेके अनंत तक जो गिनतियां होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम गिनती सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं। एक हमारा क्वेश्चन आया था सीटेट के अंदर कि हिंदू अरेबिक संख्याएं क्या होती हैं। मतलब अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि प्रथम 10 हिंदू अरेबिक संख्याओं का औसत आपको निकालना है या योग आपको निकालना है, तो बहुत आसान है, क्योंकि जो हिंदू अरेबिक संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याओं को ही बोला जाता है। तो प्राकृतिक संख्याओं का ही नाम हिंदू अरेबिक संख्याएं होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो ही हिंदू अरेबिक संख्याएं कहलाती हैं। उन्हीं को हम नेचुरल नंबर्स इंग्लिश में कहते हैं। और वो गिनती होती है जो हम अपनी शब्दों में कहते हैं। वो कहां से शुरू होगी? 1 से लेके अनंत तक हमारी जाएगी, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हिंदू अरेबिक संख्या या नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्या हमारी बनकर तैयार हो जाती हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। देखिए, हमारी जो गिनती होती है उसी गिनती के साथ अगर जीरो भी इंक्लूड कर लिया जाए, जीरो को भी हम सम्मिलित कर लेते हैं, तो वो पूर्ण संख्या है, मतलब होल नंबर्स कहलाता है। तो नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो उसमें अगर इंक्लूड हो जाता है तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे, पूर्ण संख्याओं के अंदर कुछ नहीं करना है, बस गिनती के अंदर जीरो को और इंक्लूड करना है, जीरो से शुरुआत कर देनी है। जिस संख्याओं की जीरो से शुरुआत हो जाती है उनको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं में आप एक चीज देखेंगे, कोई भी संख्या अगर आप देखेंगे तो उन संख्याओं में आपको एक पैटर्न नजर आएगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। तो आप ये देखेंगे कि अगर 2 आया तो उससे अगली संख्या 3 आएगी, 3 है तो उससे अगली संख्या 4 आएगी। 3 4 वाले फैक्टर से डिवाइड नहीं होगा, फैक्टर मतलब गुणनखंड से डिवाइड नहीं होगा, और 4 3 के गुणनखंडों से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब वहां 2 पैटर्न चलते हैं। तो उसी से निकल के आता है सम और विषम संख्याएं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं। 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। दोस्तों बड़ा आसान है, बड़े आराम से आप लोग सीख सकते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या हमारा प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्या पूर्ण होती हैं, क्या सम होती है, क्या विषम होती हैं। पूर्ण संख्याएं जो हमारी जीरो रखती हैं, सम संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, और विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो वो होती हैं। तो हम सम संख्याओं के अंदर, जो कि हम इवन नंबर्स कहते हैं, तो सम संख्याओं के अंदर उन संख्याओं को लेंगे जो 2 से विभाजित होती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे ही चलती जाएंगी। तो आप ये देखेंगे 2, 4 के बीच में एक गैप होता है जो कि है 3, 4 और 6 के बीच में एक गैप है जो कि है 5। ऐसी जो संख्याएं जो 2 के टेबल में नहीं आई वो इससे बाहर रहेंगी, और जो टेबल में नहीं आती हैं 2 के, वो आती हैं आपकी विषम संख्याएं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो हमारा प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो हमारा पूरा का पूरा जो गिनती बनती है, वो सम और विषम संख्याओं से मिलकर बनती है। एक सम आएगी, एक विषम आएगी, एक सम आएगी, एक विषम आएगी। तो विषम संख्याएं वो होती हैं जो आपकी 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। विषम संख्याओं के अंदर आपका 1 भी काउंट किया जाता है। तो शुरुआत कहां से होती है? 1, 3, 5, 7। इसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, मतलब पूर्ण वर्ग संख्याएं। जब किसी संख्या को उसी से खुद गुणा करके जो प्राप्त होता है उसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। मतलब 1 को 1 से गुणा करके 1 मिलेगा तो 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 परफेक्ट नंबर कहलाएगा।
3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 मिलेगा, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा। ऐसे नंबर जो अपने आप से खुद की गुणा करके जो प्राप्त होते हैं उनको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। मतलब जब उनका वर्गमूल या मतलब स्क्वायर रूट निकालने लगते हैं तो पूरी पूरी एक संख्या निकल के आती है, पॉइंट्स में नहीं आती है, और ना ही ऐसा होता है कि उसका वर्गमूल नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 39 ऐसे करके चलती जाती हैं, उनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहा जाता है। तो एक भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंदर काउंट किया जाता है। ऐसे ही परफेक्ट क्यूब नंबर्स होते हैं, पूर्ण घन संख्याएं। जैसे स्क्वायर में 2 बार गुना किया है, क्यूब के लिए 3 बार गुना कर देंगे तो बात बन जाएगी। जैसे 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 × 1 × 1 1 ही आएगा, तो इसका मतलब एक पूर्ण घन संख्या है। 2 का अगर 2 को 2 से 3 बार गुना करूं तो 8 आता है। इसका मतलब अगली संख्या जो पूर्ण घन संख्या है, मतलब परफेक्ट क्यूब नंबर है, वो 8 है। 3 3 होती है 27, तो फिर अगला नंबर है 27। इस तरीके से किसी भी संख्या को उसी के साथ 3 बार जब गुणा करके जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम परफेक्ट क्यूब नंबर, पूर्ण घन संख्याएं कहते हैं। उनका जब घनमूल निकालने लगते हैं तो एक पूरी पूरी संख्या निकल कर आती है, मतलब सीधा सीधा उसका घनमूल भी हो जाता है। ऐसी संख्या को पूर्ण घन संख्या कहते हैं। तो हम कह सकते हैं 1 से शुरुआत होती है, 1, 8, 27, 64 ऐसे चलता जाता है। ऐसी संख्याओं को हम परफेक्ट क्यूब नंबर्स कहते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसके अंदर वो है प्राइम नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं और ये वैसे भी यूजफुल होता है, क्योंकि जब भी हम गुणनखंड मतलब फैक्टर्स कर रहे होते हैं किसी भी नंबर के, उनको हमेशा आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना होता है, अभाज्य संख्याओं से ही डिवाइड करके देखना होता है, तभी हम उसके गुणनखंड बना पाते हैं, नहीं तो गुणनखंड नहीं बना पाते। तो प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? वो नंबर्स जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, 3 को छोड़कर किसी से डिवाइड नहीं होता, एक सबका फैक्टर होता है, एक सबकी गुणा में रहता है, तो इसलिए उसको भी हम उसका गुणनखंड कह सकते हैं। तो जो संख्याओं का सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक संख्या जिनके 2 गुणनखंड होते हैं और दोनों का मान अलग अलग होना चाहिए। जैसे 5 का है तो 5 एकम 5, तो 5 और 1, 5 का अपना मान अलग है, 1 का मान अपना अलग है, तो 5 और 1 ऐसी जो संख्याएं हैं जिनमें सिर्फ 2 गुणनखंड बनते हैं और साथ में 1 होता है, तो उनको कहते हैं आपके प्राइम नंबर्स। तो जो प्राइम नंबर्स हैं, अब 1 की बात करें, क्या 1 प्राइम नंबर होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, बहुत से बच्चे इसको प्राइम नंबर कंसीडर करते हैं और उसको लेके चलते हैं। लेकिन अगर मेरी डेफिनेशन के अनुसार देखा जाए तो मैंने आप लोगों को बताया उसके 2 गुणनखंड होने चाहिए, 1 से अलग भी कोई गुणनखंड होना चाहिए। 1 के गुणनखंड होते हैं 1 × 1, तो वहां दोनों जगह 1 ही आ गया, वो ही रिपीट हो गया, उसके 2 गुणनखंड है नहीं, उसका खुद 1 ही गुणनखंड है, तो इसलिए उसको हम प्राइम नंबर्स में काउंट नहीं करते हैं। इस तरीके से अब हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर फिर कौन बनता है? वो बनता है 2। और 2 इकलौता ऐसा नंबर होता है जो इवन होता है, मतलब जो 2 से डिवाइड होता है, इवन नंबर की कैटेगरी में आता है, वो है 2। 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। तो आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, और ये सबसे छोटा भी होता है, तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बन गए। तो 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। कैसे? फर्स्ट थिंग इज आपसे पूछा सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो 2 हो गया, और आपसे पूछा ऐसा नंबर जो आपका इवन है और प्राइम है, मतलब सम है और अभाज्य है। तो सम और अभाज्य होने वाला सिर्फ इकलौता एक नंबर होता है, वो होता है 2। तो एक क्वेश्चन बन गया। यहां से इस 2 से रिलेटेड हम इन 2 क्वेश्चंस को कर सकते हैं। फिर आपसे दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो कहता है 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो उसको मैंने एक आसान सी कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब हम देखें तो पहले प्राइम नंबर्स होते कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 50 तक ये नंबर्स होते हैं। अब देखें इनको काउंट करें तो ये 9 होते हैं, और 50 से आगे अगर 75 तक जाऊं तो मेरे पास 51, 53, 59, 61, 71, 73 ऐसे करके 6 नंबर्स होते हैं। और फिर अगर मैं 75 से 100 तक जाऊं तो होता है 79, 83, 89, 97
ये सारे नंबर्स को अगर इकट्ठा किया जाए 1 से लेकर 100 तक हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो आप लोग देखिए कि हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स हैं? 25 प्राइम नंबर्स हैं। 25 के अंदर हम याद कर सकते हैं 25-25 करके। 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर्स होते हैं। 25 से 50 तक 6 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से 75 तक फिर 6 प्राइम नंबर होते हैं और 75 से 100 तक 4 प्राइम नंबर होते हैं। तो 9 6 15, 6 21 और 4 25, ऐसे करके टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से 100 तक। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जैसे 50 से 75 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं या 50 से 80 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो 50 से 75 तक आप लोगों को याद हो गए, 75 से आगे 80 तक जितने होते हैं उनको काउंट करके आप लिख सकते हैं। तो आप आराम से उसका आंसर दे पाएंगे एग्जाम के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो किसी से भाज्य होता है, किसी से डिवाइड होता है, किसी से कट जाता है, किसी के टेबल में आता है, किसी का फैक्टर होता है, मतलब किसी के फैक्टर, उसके फैक्टर कुछ अलग होंगे, 2 होंगे, मतलब उससे अलग कुछ फैक्टर होगा। जैसे हम संख्या ले लेते हैं 4, तो 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2, मतलब वो 2 से कट जाएगा। लेकिन 3 ऐसा नहीं है। 1 से अलग किसी भी संख्या से अगर कोई नंबर कट जाता है तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 4 होती है, जहां से हम शुरुआत कर सकते हैं। और अभाज्य जो नहीं करता है, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं प्राइम नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का बिल्कुल उल्टा होता है। फिर आते हैं को प्राइम नंबर्स। को मतलब सह मतलब एक साथ। अगर 2 नंबर एक साथ लिखे हैं और उन दोनों के कोई भी गुणनखंड आपस में मैच नहीं करते हैं एक से अलग, तो उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। मतलब को प्राइम सहभाज्य है तो उसके लिए अभाज्य संख्या होनी जरूरी नहीं होती है कि 2 अभाज्य संख्या लिखी रहेंगी तभी हम उनको सहभाज्य बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। दरअसल में 2 संख्याएं जिनके आपस में कोई भी गुणनखंड फैक्टर्स मैच नहीं करते उनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं 5 और 9 या 8 और 9 ले लीजिए, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 और 9 के फैक्टर होते हैं 3 3 9। अब यहां 2 फैक्टर्स हैं, 2 2 2, यहां 3 3 फैक्टर्स हैं। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जबकि ना तो 8 अभाज्य होता है ना 9 अभाज्य होता है। लेकिन अगर मैं दोनों को एक साथ देखूं तो सह अभाज्य कहलाएंगे। अब उसके लिए दोनों को सहभाज्य करने के लिए हमारे पास यह जरूरी नहीं होता कि दोनों अभाज्य संख्याएं हो, तो अभाज्य भी हो दोनों तो भी दिक्कत नहीं है। तो भी जैसे 7 और 9 है या 7 11 है तो भी वो सहभाज्य कहलाएंगी। लेकिन भाज्य है दोनों संख्याएं और फिर भी उनके कॉमन फैक्टर्स नहीं है तो भी वो सहभाज्य कहलाएगी। तो ऐसी संख्याओं को भी हम सहभाज्य कहते हैं, तो इसको भी हमें याद रखना है। फिर आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है। P/Q की फॉर्म में। सीधा सा अपने दिमाग में बैठा लो, सब इससे डरे रहते हैं कि ये क्या होता है। रैशनल नंबर्स में सब आते हैं, आप ये समझ लीजिए। रैशनल नंबर्स में सब आते हैं, बस क्या है, जो नंबर्स रूट में होते हैं, जिनका रूट नहीं निकलता, जैसे √3, √2, √5, वो नंबर्स जो वर्गमूल के अंदर होते हैं और जिनका वर्गमूल सीधा सीधा नहीं होता, जैसे 2, 3, 5, ऐसे नंबर्स आपके अपरिमेय होते हैं। और वो नंबर्स जैसे 1.035, 0035, 1.00035 ऐसे करके लिखे रहते हैं। सिर्फ ये 2 कैटेगरी होती हैं जो अपरिमेय होती हैं, उनसे बाकी अलग सब संख्याओं को हम परिमेय कह सकते हैं। आप इस तरीके से इनको समझो और हमेशा के लिए भूल जाओ कि क्या होता है रैशनल और इरैशनल, परिमेय और अपरिमेय। सबसे आसान तरीका होता है। तो परिमेय याद रखने के लिए अपरिमेय समझना है। अपरिमेय क्या है, वो संख्याएं जो रूट में है और जिनका रूट सीधा सीधा हम नहीं निकाल सकते उनको हम अपरिमेय कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, √7 ऐसे करके वो संख्याएं हम कहेंगे कि वो संख्याएं अपरिमेय हैं। और साथ में ऐसी संख्याएं जैसे हमने लिखा 1.234, 1.2234, 22234, ऐसे एक पर्टिकुलर इसमें से दशमलव के बाद एक अंक बढ़ता जाएगा। बस
ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय होती है, उनसे अलग बाकी संख्याओं को आप परिमेय में रख सकते हैं। p/q की फॉर्म में होना चाहिए और सबके बटे में 1 रहता है, तो 2 है तो 2/1 क्या होता है, 2 होता है, तो उसको भी हम परिमेय में काउंट कर सकते हैं। 0 एक परिमेय संख्या है। ये सबसे बड़ा प्रश्न बनता है परिमेय संख्याओं का। 0 क्या 0 परिमेय संख्या है? क्या 0 रैशनल नंबर है? हाँ, 0 रैशनल नंबर है। 0 रैशनल नंबर में ही काउंट किया जाता है, क्योंकि 0 के अपोन में कुछ भी आप रखें वो 0 काउंट होता है। तो 0 के अपोन में कुछ भी रखते हैं 0 आता है, तो अपोन में कुछ भी बन सकता है, तो 0 के अपोन में मैं 1 भी रख सकता हूं, 2 भी रख सकता हूं, कुछ भी रख सकता हूं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है, तो 0 को परिमेय में काउंट किया जाता है। इसके बाद एक ऐसी संख्या जो परिमेय भी होती है अपरिमेय भी होती है, यह क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है और यह इंपॉर्टेंट भी है। पाई एक ऐसी संख्या है जो परिमेय में भी काउंट होती है और अपरिमेय में भी, रैशनल में भी आती है, इरेशनल में भी आती है। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछिए ऐसी संख्या बताइए जो परिमेय भी है और अपरिमेय भी। दरअसल में क्या होता है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 2 तरीके से लिखी जाती है। 1/22/7 उसका मान होता है, तो वो होती है परिमेय, और एक होता है 1.732 और चलता जाता है डॉट डॉट करके, उस संख्या का हमें मान एक्यूरेट नहीं पता होता है, तो उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके से हमारी जो अपरिमेय और परिमेय, रैशनल और इरेशनल है, उनमें एक ऐसी संख्या जो दोनों में काउंट होती है वो है पाई। ये था आपका नंबर सिस्टम का वीडियो, जिसके अंदर आज हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन, ऑड नंबर्स, कंपोजिट, को प्राइम, रैशनल, इरेशनल सब कैटेगरी के बारे में बात की। जिसने वीडियो पूरा अच्छे से देखा है, मैं उम्मीद करता हूं उसको कभी कोई डाउट नहीं रहेगा अब आगे से इसके अंदर। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। मैं आपको समझाऊंगा कि उसको कैसे स्टडी करना है। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाएगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप उस वीडियो से कंटिन्यूटी में आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक्स के साथ। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.